मेरे मोहतरम बहन भाई जो फूलदार पौधों के शौकीन हैं और फूलों से शौक रखते हैं, उनके लिए आज बहुत ही नायाब चीज़ लेके आया हूँ। ये कौन सा पौधा है और इसका नाम क्या है? इसके ऊपर ये जो फूल हैं, ये फूल हैं या इसके पत्ते हैं? इसको फूल किस मौसम में लगता है और इसकी कास्ट क्या है? नर्सरियों पे ये आपको कितने में मिल जाएगा ये पौधा? इसका रेट क्या है? उसके अलावा आपने घर में इस पौधे को किस तरह रखना है, किस तरह इसकी केयर करनी है, इस पौधे के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात आपको आज के प्लांट नर्सरी व्लॉग में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरीज एंड एग्रीकल्चर कंपनी से मैं हूं आमिर सलीम खान और आपको आपके अपने गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी पे खुश आमदीद। कल का प्लांट नर्सरी व्लॉग इस शाहकार के ऊपर था, अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो वो देख सकता है। ये जादुई पौधा है, फूल के रंग चेंज करने वाला, फूल चेंज करने वाला, यह है बस की वैरायटी है। और आज के प्लांट नर्सरी व्लॉग का टॉपिक है पोनसिटिया। ये पोनसिटिया फ्लावरिंग प्लांट है। ये ऐसा पौधा है जो शायद ही आपने कभी देखा हो, क्योंकि ये बहुत ही नायाब पौधे हैं जो कि कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे। हर जगह पे ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पोनसिटिया फ्लावरिंग प्लांट की खूबी ये है कि इसका फ्लावर बहुत ही अजीब सा होता है और बहुत मुख्तलिफ होता है। असल में जो रियल में इसका फूल होता है वो ये है। ये जो इसके अंदर आपको फूल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, येलो और रेड कलर के, असल में इसके फूलों का गुच्छा ये है। ये जो इसके साथ हैं ये इसकी पत्तियां हैं। ये फूल नहीं है, ये पत्तियां हैं। लेकिन सर्दियों में इसकी कलियों का रंग बिल्कुल गहरा लाल हो जाता है, जो कि बिल्कुल फूल की तरह दिखती हैं। पुराने पत्ते इसके जो होते हैं वो उसी तरह गहरे सब्ज रहते हैं, लेकिन ठंड में इसके जो नए पत्तियां इसकी निकलती हैं वो गहरी लाल कलर की होती हैं। इसको यहाँ पे मैंने एंट्रेंस में लगाया हुआ है पोनसिटिया, और ये साथ इसके ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस पे कल मैंने व्लॉग बनाया था, आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा। कुछ और पौधे मेरे पास सेल वाले जो पड़े हैं, ये तो मेरा ज़मीन में लगा हुआ पौधा था। जो सेल के लिए मैंने पौधे रखे हुए हैं पोनसिटिया के, वो भी आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ ये मेरी नर्सरी भी आप छोटी सी देखें। वैसे तो बहुत बड़ी नर्सरी है माशाल्लाह, करोड़ों की तादाद में पौधे पड़े हुए हैं, लेकिन हम मेरे हिसाब से अभी ये छोटी नर्सरी है। तो ये मेरे पौधे पड़े हुए हैं, ये आप देखें। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है अक्टूबर में, इसके ऊपर इस तरह का इसके पत्तों में कलर आना स्टार्ट हो जाता है। जब रात को ठंड पड़ती है और दिन को तपिश होती है, तब इसके ऊपर इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल गहरी लाल हो जाती हैं और इस तरह दिख रही होती हैं जैसे खूबसूरत लाल कलर का इसके ऊपर फूल लगा हुआ हो। परमानेंट पौधा है, लेकिन फ्लावरिंग इसके ऊपर होती है ठंड के मौसम में, सर्दियों में। तो इसलिए इसको आप सर्दी का पौधा कह सकते हैं। गर्मी में ये मुश्किल में पड़ जाता है, थोड़ा सा इसको गर्मी से बचाना पड़ता है। अगर आपने ज़मीन में लगाना है तो फिर कोई इशू नहीं है, जहाँ पे भी आप लगा दें। लेकिन आपने गमले में लगाना है तो इसको गर्मियों में आप साए में रखेंगे या शेड में रखेंगे तब ये बचेगा, वरना ये गर्मी की धूप बर्दाश्त नहीं करता। ये जब मौसम चेंज होता है और दिन को तपिश होती है और रात को ठंड पड़ती है, तब ये बहुत ही खुश रहता है और इसके ऊपर इस तरह के फूल देखने को मिलते हैं, जो कि हकीकत में इसके पत्ते होते हैं और बहुत ही गहरे लाल पत्ते इसके होते जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत फूल की तरह बन जाते हैं। अगर आप शौक करना चाहें तो ये गमले में आप घर में रख सकते हैं, आसानी के साथ चलेगा। कोई इसके ऊपर किसी और बीमारी का अटैक नहीं है। सिर्फ आपने इसके पानी का ख्याल रखना है और इसको आपने गर्मियों में साए में रखना है। कोशिश करनी है जहाँ पे गर्मी में आधा दिन इसको चलो धूप मिलती भी है, तो सेकंड टाइम की जो आधा दिन की धूप है उससे ये बच जाए, तो फिर इसको कोई इशू नहीं बनता। पानी का आपने इस तरह ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा नमी पसंद नहीं है। इसको हर वक्त आप नमी
में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये नीचे से अपने पत्ते गिराना शुरू कर देगा। जैसा कि ये मेरे पौधे नीचे से इसने पत्ते गिरा दिए हैं, तो इसको जब भी ज़्यादा नमी मिलेगी तो इसके पत्ते पीले हो जाएंगे और गिरते जाएंगे। तो इसको आपने पानी इस तरह देना है कि ऊपर वाली जगह मिट्टी की 1 से 2 इंच खुशक हो जाए, तब आपने इसको पानी देना है। बस इसके अलावा इसको किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। तो ये पानी की ज़्यादती से ये मर जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनको धूप में रख दिया जाए तो मर जाते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर किसी बीमारी का अटैक नहीं है। कलम के साथ अगर ये कहीं आपको दिखता है तो इस पौधे को आप ज़हन में रख लें, फरवरी मार्च में इससे आप कलम ले सकते हैं। इसकी कलम 6 इंच का पीस बना के आप मिट्टी में लगाएंगे तो ये आसानी के साथ चल जाएगा। कलम के साथ इसको ग्रो किया जाता है। खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है पॉनसीटिया। आप ज़रूर इस पौधे को अपने घर की ज़ीनत बनाएं। बहुत ही दिलचस्प इस मौसम में है, और इस मौसम में इस पे बहुत अरूज होता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पत्तियां देखने वाली होती हैं। फूल इसके बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं, और गहरे लाल इसके पत्ते, और इसकी नई जो निकलने वाली पत्तियां हैं वो गहरी लाल होती हैं। फूल से भी ज़्यादा खूबसूरत मतलब इसका नज़ारा होता है। आप ज़रूर इसको अपने घर में लगाएं। आसानी के साथ आप इसको लगा सकते हैं और ये आपके साथ चलता रहता है। कोई इतना हसास पौधा ये नहीं है। बस थोड़ा सा यही जो दो बातें मैंने बताई हैं, आपने ख्याल इसका करना है तो ये आसानी के साथ आपके घर में आपके साथ चलता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसको पॉनसीटिया फ्लावर कहते हैं, और इसका जो नर्सरियों के ऊपर रेट है वो तकरीबन छोटे पौधे जो होते हैं, मतलब 1 फुट तक अगर आपको पौधा नर्सरी पे पॉलीथीन के बैग में मिलेगा तो 50 या 100 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर गमलों में ये हो तो छोटा जो होता है गमला उसमें 250 का, और बड़े में 400 का 500 का आपको फुल तैयार पौधा मिल जाता है। तो ये अच्छा पौधा है, इसको घर में ज़रूर पौधों के जो बहन भाई फूलों वाले पौधों के शौकीन हैं वो पॉनसीटिया भी घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो आजकल चूँकि इसके ऊपर बहुत अरूज है, और ये तकरीबन दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसके ऊपर इसी तरह अरूज रहता है। बहुत ही खूबसूरत मंजर इसका होता है। इसके अलावा मेरी जो रूटीन है, मेरे पास माशाल्लाह करोड़ों की तादाद में प्लांट्स पड़े हुए हैं, और मेरे जिस पौधे के ऊपर अरूज होता है, जो तैयार हुआ हुआ होता है, जो देखने के काबिल हुआ हुआ होता है, मैं वही पौधा आपको दिखाता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर लें, और मेरी वीडियोज़ आप देखते रहेंगे और मुझे लाइक करते रहेंगे। तो मैं इंशाल्लाह रोज़ाना आपको एक नए पौधे के ऊपर मेरा व्लॉग होता है, तो मैं आपको पौधों की मुकम्मल मालूमात देता रहूँगा। इसके साथ साथ नर्सरी और पौधों की सीक्रेट्स बातें भी मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर कोई आपके जहन में पौधों और नर्सरी के मुतालिक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई बात हो, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, और मुझसे कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल एक नए खूबसूरत से पौधे के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।